गुड मॉर्निंग दोस्तों, आधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये मैथ की क्लास है जिसमें अपन कल पढ़ रहे थे चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को हम किस तरीके से सीधे बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई हार्ड गुणा भाग किए हम लोग आसान तरीके से निकाल रहे थे। आज इसके कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब हम अगर डायरेक्ट किसी फॉर्मूले में रखना चाहिए उसके लिए नोट है, तो ये नोट देख लो एक बार, विशेष है। नंबर 1, जब किसी मूलधन P की वार्षिक दर R हो, क्या हो, R हो, तब, इधर लिख देता हूं, तब नंबर 1, जब समय कितना हो, 2 वर्ष हो। जब समय 2 वर्ष हो तो नंबर 1 फॉर्मूला इसमें बन जाएगा CI माइनस SI का जो अंतर है वो डायरेक्ट निकालेंगे, PR² 100 × 100। ये हम डायरेक्ट इसका अंतर निकालें, हम डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे तो क्या जाएगा, 100 × 100। नंबर दूसरा फॉर्मूला, अगर इनका हमें दोनों चीज़ें, इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं दी हो अपन आसानी से निकाल लेंगे। नंबर दूसरा, CI/SI बराबर R प्लस 200/200। भाई जब तीन ईयर होंगे तो 300 जाएगा, अभी कितने ईयर, 2 ईयर, इसलिए क्या जाएगा, R प्लस 200/200। में दूसरा क्या है, जब समय बराबर 3 ईयर दिया हो तो जो CI माइनस SI, जो CI और SI का जो अंतर आएगा वो क्या जाएगा, PR² R प्लस 300/100 × 100 × 100। कितनी बार 100, 3 बार 100 आ जाएगा। अब इसका सेकंड देखते हैं, क्या हो जाएगा, CI/SI बराबर 300 + 3R प्लस R² 100/300। इस तरीके से ये दोनों फार्मूले उसके लिख दिए थे, दोनों फार्मूले इसके हो गए। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, R का दर, और यहाँ पे R दर है, P मूलधन है, और CI और SI, CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। इनका हम डायरेक्ट मान रख के हम डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे और हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और दूसरा पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल आसान है, जो अभी फॉर्मूले कराए तो नहीं आधारित है। किसी धन का 2 वर्ष का CI 328 रुपये एवं SI 320 रुपये है, तो बताओ वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। आप अपना जो फॉर्मूला था उसको याद करेंगे तो क्या दिया है, क्या दिया अपने को, किसी धन का CI और SI दिया है, तो मतलब क्या करेंगे, हम अनुपात वाला फॉर्मूला लगाएंगे। CI/SI बराबर 200 + R/200, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। CI कितना है, 328, और SI कितना है, 320, बराबर 200 + R हमें फाउंड करनी, क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दर दे पूछ रहा है, ठीक है। जो चीज़ पूछे वही ज्ञात करनी है, बटे 200। देखो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 10, ये आ गया 16, और भी काट दिया, आ गया 8, ये आ गया 5। अब इनको क्या कर दो, वज्र गुणन कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये देखो, ये गुणा होगा 8R प्लस 8 दूनी 16, 1600 बराबर, ये गुणा हो जाएगा 5 × 40 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16, 1640। तो 8R बराबर क्या आ गया, 1640 में 1600 का उठा देंगे, या आगे बढ़ा देता हूँ यहीं, 8R बराबर 1640 माइनस 1600। जैसे प्लस की संख्या ये वाली उधर लेके जाएंगे, कैसे हो जाएगी, माइनस। तो 8R बराबर कितना आ गया, 40। तो R का क्या है, 8 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो R बराबर आ गया 5%। बिल्कुल क्लीन समझ में आ गया। देखो हमने क्या किया, फॉर्मूले में रखा, CI और SI का मान रखा, जो नीचे कट रहा था, जो हमेशा गुणा के भाग की संख्याएं कट सकती हैं, ऊपर नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, प्लस की संख्याएं नहीं कटती हैं। तो ये कट गया 0 0, तो ये 8 बार, ये 5 बार आ गया। अब क्या किया, इनका वज्र गुणन किया, तो ये हो गया 5 × 40 से 0 4 6 1, है ना, ये तो हो गया इसका। अब इसको किया, 8 का 200 से किया 1600, और 8 का R से किया 8 आर, इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद में हमें किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए, तो बाकी सबको उधर ले जाओ, आर का मान आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, कैसा है, थोड़ा सा
ये कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दे दिया इसने, 750 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको जो फॉर्मूला है वो ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, CI माइनस SI बराबर PR², कौन सा R², PR² अपॉन 100 इंटू 100। इसमें मैं मान पुट कर रहा हूँ, CI माइनस SI कितना दे रखा है, 750 दे रखा है, ये बोला था उसने, अंतर कितना 750 बराबर P ज्ञात करना में R कितनी है 12.5%, कितनी है 12.5%, 12.5% को कर दो 12 दूनी 24 रे 25/2, 25/2। इसकी परसेंटेज नहीं उठानी है क्योंकि हमें फॉर्मूले में R दिया है, हमें फॉर्मूले में क्या दिया है, R दिया है, इसलिए इसकी परसेंटेज नहीं उठानी है। इंटू 25/2, ये प्रतिशत के साथ ही रखा जाएगा, बटे 100 इंटू 100, तो काट लो 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो कितना आ गया 750 बराबर, ऊपर तो बचा P, ये दोनों भी 4 नीचे आ जाएंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, P/64। अब हमें किसका मान चाहिए, P का, इसलिए 64 की इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर आ गया 48,000, ये गुणा कर लेंगे हम, 48,000 रुपये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, आसानी से इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मूलधन और मिश्रधन दिया गया, क्या दिया गया हो, नोट, इसमें फिर फॉर्मूले बनाएंगे। नोट नंबर 1 दिया हो मूलधन, नंबर 2 दिया हो मिश्रधन, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ आ जाएंगी। नंबर फर्स्ट पे अपने को दर ज्ञात करनी हो, दर ज्ञात करना हो, ठीक है। इसमें भी और सेकंड में भी 2 चीज़ आ जाएंगी, समय ज्ञात करना हो, समय ज्ञात करना हो। एक बार ध्यान से समझ लो दोनों को, दर ज्ञात करनी हो और समय ज्ञात करना हो। अगर दर ज्ञात करनी हो तो नंबर 1, ठीक है, 2 वर्ष के लिए वो कैसा होना चाहिए, उसका वर्गमूल निकल आना चाहिए। क्या निकल आना चाहिए, वर्गमूल। 2 वर्ष के लिए मिश्रधन मूलधन का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। 2 वर्ष के लिए दोनों का वर्गमूल करेंगे। दोनों कौन भाई, 2 वर्ष के लिए दोनों कौन, दोनों कौन, मूलधन और मिश्रधन, इनका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। 3 वर्ष के लिए घनमूल करेंगे। नंबर 2, 3 वर्ष के लिए दोनों का घनमूल करेंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, घनमूल करेंगे। ये एक चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं इस पे, समय ज्ञात करना हो। नंबर 1, जब समय ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे, पूर्ण घन करेंगे। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए पूर्ण वर्ग ज्ञात करेंगे, ठीक है, पूर्ण वर्ग ज्ञात करेंगे। और नंबर 3 इसमें सेकंड है, 3 वर्ष के लिए पूर्ण घन ज्ञात करेंगे। 3 वर्ष के लिए पूर्ण घन ज्ञात करेंगे। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आप जो ट्रिक है इन्हीं पे आधारित आएगी। आप जैसे ट्रिक कराएंगे तो और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो ट्रिक की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने, बहुत आसान सा सवाल है, एक बार इसको देख लीजिए कि 1,02,400 रुपये 3 वर्ष में 1,45,800 हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन। हमें दोनों दे दिए हैं। जब हम दर ज्ञात करते हैं, जब ईयर कितना दिया 3 वर्ष, इसलिए क्या करेंगे, इसका घनमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे, घनमूल। अगर 2 वर्ष दिया होता तो क्या ज्ञात करते, वर्गमूल ज्ञात करते। तो क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर सॉल्यूशन, एक तरफ रख लेंगे प्रिंसिपल, रख लेंगे एक तरफ रख लेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल कितना, 1,02,400, ठीक है, और ये कितना 1,45,800, ठीक है। ये इस तरीके से रख लेंगे। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, और कट रहा है काट लो, 2 से भी कट रहा है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, और ये भी कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 1 512। ये दोनों कट गए। अब कटने के बाद हम क्या करेंगे, 3 वर्ष, इसलिए इसका घनमूल करेंगे। क्या करेंगे, इसका घनमूल करेंगे। 512 का घनमूल और इधर भी 729 का घनमूल।
अब ये कुछ घनमूल हैं, आपको शॉर्ट घनमूल तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो ये घनमूल है, किसका घनमूल है 8 का, और ये घनमूल किसका घनमूल है 9 का। अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, प्लस के 1 का, ठीक है। जो डिफरेंस है वो आप समझ लो कितने का डिफरेंस है 1 का, तो अतः दर, अतः दर भाई कितना रुपए बढ़ा, 1 रुपये बढ़ा। तो 1 रुपये किस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा, या बोले तो 9 है जो एक का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, तो दर बराबर 1/8, ठीक है, इंटू 100, काट लो इसको, 4 दूनी 8 और 20 पंजो 25 चौक 100, तो 25/12, 25/2 तो ये कट दिया 12 सही, 1/2% से ये इतना रुपए हो गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अभी कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। कोई धन 2 वर्ष में 100 का 1.44 गुना हो जाता है, मतलब अगर उसका मूलधन हम x माने तो जो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा 1.44x हो जाता है। तो CI जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखो भाई, कोई धन है, धन क्या है वो प्रिंसिपल, अरे उसका अमाउंट कितना हो जाता है 1.44 गुना हो जाता है। मानो धन 1 है तो उसका अमाउंट कितना होगा 1.44 गुना, इसका 0.28 क्या जाएगा बटे 100, इसको बटे 100 को लेकर जाएंगे इधर, क्योंकि जब बटे कोई संख्या हो तो दोनों तरफ गुणा कर दे, 100 से इसको गुणा करेंगे तो 100 से इसको करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100:144। अब क्या कह रहा है 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्ग, तो यह आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 12। कितना ज़्यादा बढ़ा भाई 2 ज़्यादा बढ़ा, कितने रुपए पे 10 रुपए पे। तो दर क्या हो जाएगी R बराबर 2/10 इंटू 100, 0 0 कट गया, तो R बराबर कितना आ गया 20%। बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आता है, सेम ऐसा ही है। कोई धन x, मतलब कोई धन क्या है P और A, ठीक है, कोई धन 100 का 9/4 हो जाता है, कितने बटे 4 हो जाता है 9, अगर वो 1 था तो कितना हो गया 9/4 हो गया। तो CI की दर ज्ञात कीजिए। देखो ये 4 वही बात है, इसको भी 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया P/A बराबर कितना आ गया, मैं नीचे अनुपात लगा के लिख देता हूँ, ये आ गया 9, ये आ गया 4। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, क्योंकि हमें क्या दर ज्ञात करने कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो कितनी आ गई ये तो आ गया 2, ये आ गया 3, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितने रुपए पे 2 रुपए पे। तो दर क्या आ गई R बराबर 1/2 इंटू 100, तो कितनी आ गई R बराबर 50%। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, हमेशा जो परसेंट की दर है वो हमेशा और हमेशा मूलधन पर ज्ञात की जाएगी। किस पे ज्ञात की जाएगी, मूलधन पे ज्ञात की जाएगी। तो अब चलता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में 100 का दुगना हो जाता है, तो 512 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, वो दुगना 2 गुना कितने वर्ष में हो रहा है 5 ईयर में। अच्छा ठीक है, दुगना कितने वर्ष में हो रहा है 5 ईयर में, उसका दुगना 4 कितने वर्ष में हो जाएगा 10 ईयर में, और उसका दुगना 8 कितने वर्ष में हो जाएगा 15 ईयर में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ऐसे करके 512 कितने ईयर में हो जाएगा, ये हमें क्या करना है, हमें फाउंड करना है। ध्यान से देखो, ये कितना 2 की पावर 1, ये कितना 2 की पावर 2, ये कितना 2 की पावर 3, ऐसे 2 की पावर 512 2 की पावर कितना होता है 2 की पावर 9 होता है। तो ये भी ऐसे ही था, देखो ध्यान देखो 5 की पावर 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ऐसे 5 इंटू जो पावर है वो गुणा हो रही है, तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 9 बराबर 9 5 45 ईयर। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, कोई धन 4 वर्ष में 650 रुपये 676 रुपये 8 वर्ष में हो जाता है, तो उसकी क्या पूछ रहा है, वो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको एक नोट लिखाया था मैंने, इस पर पहले भी बोला था, दोबारा लिखा देता हूँ एक बार। चक्रवृद्धि ब्याज समान अनुपात में वृद्धि करता है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज तो समान अनुपात में वृद्धि करता है। एक बात और ध्यान दिला देता हूँ, साधारण ब्याज समान अनुपात में नहीं, समांतर वृद्धि करता है। अगर पहले ईयर में 100 रुपये तो दूसरे में 100, तीसरे में 100, चौथे में 100, ये पर किस में करता है, ये अनुपात में वृद्धि करता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फर्स्ट ईयर में माना वो P था, तो सेकेंड ईयर पे कितना हो गया 650, कितने ईयर में भाई 4 ईयर में। अच्छा, अगले 4 ईयर में कितना हो गया, ये मतलब 8 ईयर में हो गया,
अगले 4 साल कितना हो गया 676। तो इनका अनुपात क्या जाएगा 676 बटे 50, 650 काट लो लगभग 26/25 ये आ गया, ये आ गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर, तो ये भी कितना होगा 26/25 ही होगा भाई, समान अनुपात में वृद्धि कर रहा है तो ये 26/25 होती है, ये भी 26/25 होगा। तो क्वेश्चन पे आता है P इंटू 26/25 बराबर 650। तो P बराबर कितना आ गया 25, तो ऊपर चला जाएगा 650 इंटू 25/26 काट लो 26 कितनी बार कटा 25 बार, तो P बराबर 25 इंटू 25 625 रुपये। ये क्या आ गया हमारा वो मूलधन आ गया। इस तरीके से अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप है उस पर और चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन पर इसको घुमाया है थोड़ा सा, एक बार वो देख लेते हैं। क्या है कि यदि CI तथा SI का योग 2 वर्ष के लिए क्रमशः 104 तथा 100 है, इसमें क्या दिया है जो CI और SI का योग दे दिया है, तो क्या कह रहा है मूलधन भी ज्ञात करना है, दर भी ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें साधारण ब्याज दिया है, क्या दिया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दिया है 2 वर्ष का, कितना 100/2, तो कितना आ जाएगा 1 वर्ष का, ये क्या आ गया 1 ईयर वर्ष का, 1 वर्ष का 50 रुपये, ये क्या आ जाए सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा समान होता है, जो पहले ईयर में उतना है दूसरे ईयर में होगा तीसरे में उतना, हमेशा समान बढ़ता है। ठीक है, ये लो भाई ये तो आ गया समान। अच्छा तो CI माइनस SI कितना आ गया 4। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये क्या है मूलधन। ठीक है, ये कितने हैं 2 ईयर है, पहले ईयर में कितना 50, ये सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे में भी कितना 50। अच्छा ये क्या है अंतर है, ये कितना है 4। तो सबसे पहले तो 50 का 4 कितने परसेंट है वो ज्ञात कर लेते हैं, और फिर P मतलब जो P है वो कितने उस परसेंट से 50 कितना, वो दोनों ज्ञात कर लेते हो। तो सबसे पहले तो R ज्ञात करेंगे, इसका R ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/50 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया R बराबर आ गया 8%। R बराबर 8% आ गया। तो P का 8% क्या, P का 8% 50 होता है, P का 8% 50 आया, तो P बराबर 50 इंटू 100/8 काट दो, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, 2 25, कितना आ गया P बराबर 625 रुपये। कितना आंसर आ गया हमारा 625 रुपये। क्या आ गया मूलधन आ गया, दर आ गई 8%। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है कि किस्त, जैसे हमने किसी को पैसे दिए या लिए या किसी कोई गाड़ी किस्त पे कर निकलवाए, तो इसकी किस्त कैसे बनाते हैं उसको क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। आते हैं क्या लिखा है, यदि किसी मूलधन P को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इस प्रकार दिया जाता है कि उसे बराबर किस्तों में चुकाना हो, तो वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। तो क्या आएगा ऊपर मूलधन आ जाएगा, नीचे 100/100 प्लस R, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितनी किस्त बननी है जितनी बराबर किस्तों में दे रहे हैं उतने ही आ जाएंगे। अगर 3 है तो क्या जाएगा यहाँ पे 100/100 प्लस R का क्यूब, फिर आगे जितना भी हमें जरूरत होगी उतना बढ़ा लेंगे। अगर आपको किस्त की राशि दे दी है मूलधन ज्ञात करना, तो इसको क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब अपने पास में मूलधन आ जाएगा। तो क्वेश्चन है एक, 11,000 रुपये को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर इस प्रकार उधार दिया जाता है कि उसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, तो बताओ वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो किस्त की राशि क्या याद करना हमें, किस्त की राशि। तो किस्त मूलधन कितना है 11,000, मूलधन कितना, किस्त कितनी भागों में जाएगी 2 भागों में। तो एक तो आ जाए 100/100 प्लस R क्या है भाई, R है 20%, 20 ये पहला हो गया, प्लस ये दूसरी किस्त लो 100 प्लस 20, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इसने 2 ही बोला है तो 2 ही लगाएंगे। तो क्या आगे काट रहा हूँ इसको, क्या हो जाएगा ऊपर तो है 11,000 बटे नीचे क्या जाएगा 100/120, 100/120 प्लस 100/120 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये तो कितना आ गया, मैं इधर लिख रहा हूँ किस्त की राशि ऊपर तो है 11,000, ठीक है जी। नीचे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5/6 प्लस 5 25 बटे 6 छंगा 36,
आगे चल रहे हैं जी, दोनों क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो ये कितना आ गया, 36 इनका आ गया लघुत्तम। तो यह आ गया 6 पंजो 30 प्लस 25, 36 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 11,000, ये कितना है, 10,000 नहीं 11,000 अपॉन 36 आ गया ऊपर, बटे दोनों जुड़ जाएंगे 5, 3 और 2 5, कितना आ गया 55। 11 से काट 11 एकम 11, तो 1000 आ गया। और ये आ गया 11 पंजे 55, इसको काट दो, कितना आ गया 200, इसको काटो 36 दूना 72, 7200 रुपये, 7200 रुपये की क्या जाएगी, किस्त आ जाएगी। बिल्कुल आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और बाकी वो भी आसान। आप जब भी आपको कंपटीशन क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कैलकुलेट क्वेश्चन दिया जाता है, जिससे क्या आप आसानी से तुरंत उसकी कैलकुलेशन कर लो। वह आपसे कैलकुलेशन चेक नहीं करवाता, आपसे आपकी नॉलेज चेक करवाता, आपकी बेसिक चीज़ें कितनी है। दोस्तों अगला टॉपिक पे चलेंगे। ये टॉपिक बिल्कुल क्लीन है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, और जल्दी ही आपको संस्कृत जीके वगैरह की क्लासें भी, हिंदी वगैरह की क्लासें भी अप्रूव दे दी जाएंगी। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।